जब किसी ने कहा तुम फ्यूचर के लायक नहीं हो तो सिर्फ दिल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी टूट जाती है। 25 साल का एक लड़का, ना पैसा ना कॉन्फिडेंस। ब्रेकअप ने उसे तोड़ दिया। पर उसी रात एक फैसला हुआ, या तो जिंदगी भर खुद को कम मान लूं, या फिर खुद को इतना स्ट्रांग बना लूं कि दुनिया का ओपिनियन बेकार लगे। ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। कोलकाता की हल्की सी सर्द हवा में रोहन तरह तरह के ख्यालों से उलझा था। 25 साल का लड़का छोटे से कमरे में अकेला बैठा, उसकी उंगलियां लैपटॉप पर थोड़ी बेजान सी चल रही थी। मेघा ने सच में कह दिया, मैं फ्यूचर के लायक नहीं हूँ। उसकी आंखों में गम था, पर साथ ही एक अजीब सी भरी हुई खामोशी, जैसे दिल टूटा हो पर सांस फिर भी चल रही हो। तुम एक अच्छे लड़के हो, पर मैं किसी ऐसे पार्टनर को चाहती हूँ जिसका फ्यूचर सिक्योर हो, हैंडसम, सक्सेसफुल। यही वो अल्फाज थे जो उसके दिल के ऊपर से बार बार गुजरते जा रहे थे। रोहन ने अपनी दिल की दीवार पर लटकती हुई पुरानी फोटोज देखी। मेघा के साथ हंसती हुई तस्वीर, दोनों की चाय पीने की सेल्फी, ट्रेन स्टेशन पर गुड बाय वाली फोटो। हर फोटो उसके दिल को और ज्यादा घाव दे गई। रात को उसने अकेले रोटी बनाई, फ्रिज में रखा बचा हुआ खाना खाया और सोचा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? वो जवाब ढूंढता रहा, पर सिर्फ एक जज्बा उसके दिल में किसी चमक की तरह जल रहा था, बदलने की इच्छा। पहली सुबह, नई सोच। अगली सुबह रोहन ने अलार्म पर हाथ नहीं मारा। उसने खुद से कहा, आज से मैं अपनी जिंदगी का हीरो बनूंगा। सुबह 5 बजे, एक कप ब्लैक कॉफी और एक खाली नोटबुक। वो नोटबुक उसके सपनों की डायरी बन गई। मैं क्यों जीना चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर कैसा हो, मैंने खुद को किस लिए वैल्यू नहीं दी। हर जवाब एक नई दिशा देता गया। मुश्किल राहें। रोहन ने डिसाइड किया स्किल सीखनी है। उसने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और इंग्लिश कम्युनिकेशन। पहला दिन, मैं ये नहीं कर सकता। 10वां दिन, शायद मैं कर सकता हूँ। 30वां दिन, मैं ये जरूर करूँगा। किसी ने पहले टेस्ट में उसको कंफ्यूज कर दिया, किसी ने कहा लैक ऑफ टैलेंट दिखता है, किसी ने खुद उसके अंदर का डाउट जगाया। मगर रोहन का हर रोज एक रूटीन था। सुबह के 5 बजे जागना, सुबह के 5:30 जिम, सुबह के 7 बजे ऑनलाइन क्लास, रात के 10 बजे आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। जिम ट्रेनर ने एक दिन कहा, बेटा, बॉडी बनाने का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं, कंसिस्टेंसी बनाने का नाम है। रोहन ने सोचा, मैं सिर्फ जॉब नहीं, अनुशासन, डिसिप्लिन भी बनाना चाहता हूँ। पहली कामयाबी। 6 महीने की जिद के बाद रोहन ने पहला जॉब इंटरव्यू दिया। रिज्यूमे खुद बनाया, कॉन्फिडेंस खुद से लिया। इंटरव्यूअर ने पूछा, आपको लगता है आप हमारी कंपनी के लायक हो? रोहन ने सीधा जवाब दिया, सर, मैं यहाँ सीखने और योगदान देने आया हूँ। मैं ग्रो करना चाहता हूँ। 1 हफ्ते बाद कॉल आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इंटर्नशिप ऑफर की जाती है। उस वक्त रोहन की आंखों में आंसू थे, पर ये दुख के नहीं, जीत के आंसू थे। बदलाव का असर। 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद उसे फुल टाइम जॉब ऑफर हुआ। अब उसके पास आर्थिक आजादी भी थी और एक नया आत्मविश्वास भी। कुछ ही सालों में रोहन का अंदाज बदल गया। एक अनुशासित रूटीन, स्वस्थ शरीर और एक प्रोफेशनल व्यक्तित्व। दोस्त कहते, रोहन, तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। मगर सबसे बड़ा बदलाव अंदर था। वो अब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट से चलता था। एक बेखबर सी मुलाकात। एक दिन कॉफी शॉप में रोहन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसने एक जानी पहचानी परछाई देखी, मेघा। वो थोड़ी बदल गई थी, पर वो रोहन को पहचान गई। मेघा बोली, रोहन, तुम बहुत बदल गए हो। रोहन ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं खुद को समझना सीख गया हूँ। अब मैं अपनी वैल्यू खुद बनाता हूँ। मेघा चुप हो गई और बातें एक खामोशी में खत्म हो गईं। रोहन ने उसे अलविदा कहा, और इस बार उसके कदम किसी दिल टूटने के बोझ से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के गर्व से भरे थे। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत। रोहन ने महसूस किया, 1, ब्रेकअप एक अंत नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। 2, सेल्फ वर्थ किसी की तारीफ से नहीं, अपनी मेहनत और अनुशासन से बनती है। 3, दुनिया का स्टैंडर्ड सक्सेस का नहीं, अपना स्टैंडर्ड सक्सेस का होता है। और रोहन, वो लड़का जो पहले खुद को कम समझता था, अब वो अपनी लाइफ का हीरो था, कॉन्फिडेंट, प्राउड और अनस्टॉपेबल। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो हार के बाद भी खुद को बनाना चाहते हैं, जो रोना नहीं, राइज करना चाहते हैं। ऐसी ही रियल लाइफ मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी बदलूंगा। क्योंकि याद रखो, ब्रेकअप ने रोहन को नहीं तोड़ा, ब्रेकअप ने रोहन को बना दिया।